ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करियर मंत्रा के इस मैनेजमेंट स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हमने मिस कनिका जोशी, जो कि बियानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट हैं, उनसे बात की कि मैनेजमेंट के करियर्स में क्या क्या स्कोप है, यानी कौन कौन से कोर्सेज हैं और इसका स्कोप क्या है, किस तरह से मैनेजमेंट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये कोर्सेज हमें क्या स्किल्स देते हैं, ये हमने जाना मिस कनिका से ब्रेक में जाने से पहले। अब ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी एक यही क्वेश्चन अलग तरीके से कि कौन से ऐसी स्किल्स हैं जो कि स्टूडेंट पे होने चाहिए जो कि उसे सूटेबल बनाते हैं फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। यानी कि एक बच्चा जो कि 11th या 12th क्लास में पढ़ रहा होता है, वो 16 इयर्स के करीब होता है और बच्चा ये नहीं समझ पाता है कई बार कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि उसे मैनेजमेंट के लिए सूटेबल बनाती हैं। पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स जब कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के करियर के बारे में तो वो कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा लेते हैं, क्या चीज़ आजकल चल रही है ये ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन ऐसे में बहुत ज़रूरी होते हैं कि बच्चे को अपना इंटरेस्ट खुद पता हो ताकि वो सही तरीके से अपने को एक सही उसके पसंद की करियर की लाइन में डाल सके। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट फील्ड की अगर हम बात करें तो वो कौन से सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि एक स्टूडेंट में होने चाहिए। डेफिनेटली इस्मा जी, इसका ये जवाब है, आप देख सकते हैं कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर स्टूडेंट्स मोस्टली दे वांट कि उनको उनकी पर्सनालिटी इन्हांस हो, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, बिकॉज दैट्स ओनली दीज क्राइटेरिया विल मेक दैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। सो इन दैट थिंग मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट जब 12th करने के बाद में ये सोचता है अपने आप को अगले 5 सालों में वो कहाँ देखना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ उसको ये पता होनी चाहिए कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके अंदर वो चाहता है कि मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम ना करूं, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं इतना हाईलाइट हूं, मेरे अंदर इतनी स्किल्स हो। स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल्स, लाइक आज मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी लीडर हूँ और एक अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये समझना कि आप कैसे एक ग्रुप को गाइड करेंगी। अगर मैं आपको आज टास्क दूं और उसके अंदर मैंने ग्रुप में आपको लीडर बनाया, तो वो लीडर क्या काम करेगा और कैसी उसकी स्किल्स होनी चाहिए, ये एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ लीडर, आई वॉन्ट माई सेल्फ दैट आई शुड हैव दीज मच स्किल्स कि आई कैन कन्फ्रंट द फेस, आई कैन कन्फ्रंट द सिचुएशन, आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो इस एंथुसियाज्म और इस एनकरेजमेंट के साथ में वो इस बिज़नेस को ऑप्ट कर सकता है। सेकेंडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर अगर आप BBA चूज़ करना चाह रहे हैं, जैसा कि नाम ही बताता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको बेसिक सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से एक बिज़नेस स्टार्ट होगा, एक बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेस चाहिए। सपोज बिजनेसमैन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा उसके अंडर एक पूरी टीम काम करेगी, जिसके अंदर मार्केटिंग टीम भी होगी, प्रोडक्शन टीम भी होगी, HR टीम भी होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बिना नॉलेज के कभी नहीं आएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम देखते हैं बच्चे के शुरू से ही ड्रीम होता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर पेरेंट्स क्या कहते हैं उसको, नहीं आपको तो ये करना है, आपको जॉब में जाना है। उस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को समझ लेना चाहिए कि मेरी जो स्किल है, मैं इस चीज़ में अपने आप को अगले 5 सालों में देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनूँ। अब बिजनेसमैन बनने के लिए डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आप मैनेजमेंट का कोर्स तो करें, क्योंकि वही चीज़ आपको एनहांस करेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको वो डेवलपमेंट दे पाएगी रादर देन डूइंग द नॉर्मल डिग्रीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और MBA का ऐसा कभी एक क्राइटेरिया नहीं होता। अ person who belongs to a science stream that they can also opt for the MBA. MBA is something that have open arms for every stream of students, and that teach you how to interact, how to manage things. That is a very important thing about the management. तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे को अगर लग रहा है स्टार्टिंग से कि मैं अपने आप को ये देखना चाहता हूँ, बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, या जॉब में भी मैं चाहता हूँ कि मैं लीडर बन के रहूँ, मैं मैनेजर बन के रहूँ। आपने देखा होगा आजकल बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि एज अ एम्प्लॉय के रूप में काम करना पसंद करते हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हमारा खुद का, क्योंकि आपने देखा है ड्रीम बच्चों के इतने बड़े होते हैं, मेरा बिजनेस हो, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं। एम्बिशंस जो हैं वो जनरली एम्बिशंस बड़े हैं।
बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ अपना खुद का करें, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे आजकल 15-16 साल की एज में ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो ये सोचते हैं, भले ही उन बिजनेसमैन फैमिली से हों, बिजनेस क्लास फैमिली से हों या सर्विस क्लास फैमिली से हों, लेकिन अपना कुछ करना चाहते हैं। स्टार्टअप्स जैसे कि आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो ऐसे में भी जैसे कि आपने बताया कि BBA या MBA कोर्स जो है वो उनको एक एज देता है, उनको हेल्प करता है टू अचीव देयर एम्बिशंस। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप BBA करते हैं तो हमारे BBA में भी एक अलग से ही सब्जेक्ट है जिसमें आप सीखते हैं ग्रुप डिस्कशन। बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे, आपने देखा है बच्चों के सबसे बड़ा डर होता है कि मैं बोलूँ कैसे, मैं पब्लिक को कैसे फेस करूँ। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं तो आप यकीन मानिए कि कभी उसका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है मैम कि अगर कोई स्टूडेंट वाकई में चाहता है अपने आप को एज अ बिजनेसमैन के रूप में देखना या सक्सेसफुल के रूप में देखना, तो उसको सबसे पहले ये कला आनी चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी बात को रखनी है, कैसे हमें उस चीज़ को मैनेज करना है, काम कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट है। और मैं ये नहीं कहती कि मैनेजमेंट करने के बाद में आप मैनेजमेंट सीख जाएंगे। मैनेजमेंट के बाद में भी आपके पास इतने चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे से ये चीज़ें कैसे मैं करूं। बट वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा कि आप उस चीज़ को आगे जाके किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। और इसे पहचानने के लिए मुझे लगता है कि मैनेजमेंट कोर्स आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है इस चीज़ के लिए कि आप इन प्रॉब्लम्स के बीच में से ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें और उसे यूज़ करें और आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा क्लियर करें। जी बिल्कुल इस्मा जी। आपने बताया हमें कोर्सेज के बारे में कि मैनेजमेंट यदि कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे BBA कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे MBA कोर्स है। इसके अलावा मैनेजमेंट में जाने वाले स्टूडेंट के पास में कई बार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने बताया मार्केटिंग है या HR है या फिनेंस है, बहुत सारी फील्ड्स उसके पास ओपन होती हैं। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि फिर एक बार एक डिलेमा, एक दुविधा में जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें होती है। एक उसका अपना इंटरेस्ट जो कि उसे ये गाइड करता है कि उसके दिमाग में क्लैरिटी कुछ हद तक होती है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स में होती है कि उसे मार्केटिंग की साइड उसका फ्लेयर है या फिनेंस की साइड है, और एक होती है कि किसी चीज़ की हवा चलती है। नॉर्मली हम इंडिया में ऐसा देखा गया है कि किसी भी चीज़ की हवा चलती है कि आजकल एक वक्त था जब मार्केटिंग पे ये माना जाता था कि बहुत सारे जॉब्स मार्केटिंग में हैं। आज का वक्त की यदि बात करूं तो ऐसा एक नोशन है, एक धारणा है कि फिनेंस वाला जो जना है उसको अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, उसको बेहतर नौकरियां मिलती हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और यदि कोई स्टूडेंट ऐसी दुविधा में है तो उसे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल इस्मा जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही सही सवाल किया कि इसमें ब्रांचेस क्या हैं। अगर आपने BBA के बाद में MBA कोर्स किया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, MBA में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में चूज़ करना पड़ता है आप कौन सा मेजर लेंगे, कौन सा माइनर। आप ये देखिए कि MBA कोर्स अपने आप में प्रैक्टिकल नॉलेज लाता है। अदर कोर्सेज हम देखते हैं कि बुक पढ़िए, बुकिश नॉलेज से बच्चा पास हो जाता है, उसको डेफिनेटली अच्छी परसेंटेज भी मिल जाती है। पर ये जो MBA कोर्स है इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के अंदर बच्चा अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाता है और काफ़ी चीज़ें सीखता है। मीनवाइल उसको ये पता चल जाता है कि मैं फिनेंस में स्ट्रांग हूँ या मैं मार्केटिंग में। अब आप अपना प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो हमारे पास में एक अलग ही ब्रांच आ गई है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? आपको पता है कि प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, कस्टमर को क्या चाहिए और किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन होने के बाद में आप उसको किस तरीके से आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक फील्ड अपनी है। उसके बाद में अगर आपको लगता है आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है तो सबसे ज़रूरी है कस्टमर को जानना, कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर के जानने के बाद आप उस चीज़ को निकाल रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। एंड थर्ड थिंग इज़ वी हैव फाइनेंस मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपने देखा, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि आज का जो दौर है सारा फाइनेंशियल ही सिनेरियो आ चुका है। तो बच्चा चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में अपना जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकता है, और साथ साथ में उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है फाइनेंस के लिए। हमारे पास में बाहर से भी काफ़ी बैंक्स हैं,
हैं। इसके अलावा हमारे पास में काफ़ी BPOs भी हैं, उसमें अलग से फिनेंस का डिपार्टमेंट होता है, आपका ऑडिट आता है, आपको पूरा फिनेंस मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस शीट आती है। सो दीज ऑल क्राइटेरिया वी कवर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कभी भी कोई बच्चा अगर BBA प्लस MBA करके निकलता है तो डेफिनेटली उसके लिए जॉब की तो कमी है ही नहीं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं जो उसके लिए अवेलेबल हैं, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। इवन इसके अलावा साथ साथ में अगर हम थोड़ा और बात करें तो हमारे पास में इवेंट मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है। हालांकि ये बिजनेस मैनेजमेंट से थोड़ा डिफरेंट है, पर क्योंकि नया दौर सारा इवेंट का आता है, अब बच्चे ने जब अपने आप को मार्केट करना सीख लिया, कम्युनिकेशन सीख लिया, पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, तो डेफिनेटली अपना खुद का इवेंट अपने आप ऑर्गेनाइज कर सकता है और इसी के साथ वो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर सकता है। साथ साथ में होटल मैनेजमेंट अपने आप में अलग ही कोर्स है। तो मैनेजमेंट करने के बाद किसी भी बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसके लिए जॉब की कमी है, जॉब की कमी है या ऑप्शंस की कमी है। ये कह सकते हैं कि ये BBA और MBA का रास्ता पकड़ने के बाद में एक जो दुनिया जिस पे वो कदम रखता है उसमें इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि बच्चा जब चाहे जिसमें चाहे उस फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकता है। जी बिल्कुल इस्मा जी। तो आज यहाँ आपने जो हमें जानकारियाँ दी, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी मिस कनिका, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो शायद हमें इंटरनेट या गूगल पे सर्वे करने में इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज और इतना आइडिया नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ हमें एक जनरल वो मिलता है कि किस तरह से कौन कौन से कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दुनिया में किस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कहाँ मैटर करती हैं और कैसे बच्चे को अपना कोर्स का सिलेक्शन और करियर का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके बारे में जो आपने जानकारी हमें दी है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एक अच्छा मैनेजर वही होगा जो हर प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से देखेगा और उसका सल्यूशन डिफरेंट वे में लेके आएगा, ना कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a good manager in the present scenario is very much required. So I just wish all the students that they must opt for the management course and they all become a good leader as well as a good manager. बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि मैनेजमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें सीख लेनी चाहिए, एक्सपर्ट्स से काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ सके, अपनी कमज़ोरियों को पहचान सके, उन पर काम कर सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस कनिका। और दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने बात की करियर्स इन मैनेजमेंट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो कि शायद अब तक आपको बहुत सारी आपकी दुविधाएं और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जवाब आपको आज के हमारे इस एपिसोड में ज़रूर मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अगले वीक हम फिर हाजिर होंगे करियर मंत्रा का एक नया एपिसोड लेकर, एक नए करियर ऑप्शन पर डालेंगे प्रकाश। तब तक के लिए नमस्कार।